आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मस्ट विवे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कल एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता सिंध नदी के किनारे स्थित है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत जो है साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया हुआ था? मोहनजोदड़ो का खोज जो है R.D. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी किए हुए हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन किए हुए हैं। कौन किए हुए हैं? हरिसेन किए हुए हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान जो है सिंधु सभ्यता के निवासी को नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। 11 नंबर क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल जो है कहाँ है? गुजरात में है। सिंध घाटी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम स्थल की खुदाई किसका किया गया था? तो हड़प्पा नामक जो जगह है उसकी खुदाई सबसे पहले बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दयाराम साहनी ने खोज किया हुआ था। दयाराम साहनी जो है दयाराम साहनी किए हुए थे किसका? हड़प्पा नगर रोपर जो है, सॉरी एक मिनट देखते हैं। हड़प्पा की खोज किया गया था किसका? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी कौन किए हुए हैं? राखालदास बनर्जी किए हुए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगान स्थित है राजस्थान में। कालीबंगान राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई किया गया था? हड़प्पा का किया गया था। सबसे पहले हड़प्पा नामक की खोज किया गया था। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे के ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा ये लोग नहीं करते थे। 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व जो है इसमें से अंतर क्या है? अंतरिज खेरा जो है ये इसका नहीं है। राखालदास बनर्जी को हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कब मिला हुआ था? 1922 में मिला हुआ था। कब मिला हुआ था? 1922 में। किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई थी? किस वर्ष जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है समाज का स्वरूप मातृ सत्रात्मक था। कैसा था? मातृ सत्रात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हड़प्पा बस्ती की खुदाई की गई थी। हड़प्पा बस्ती की खुदाई जो है किन के द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स और मार्टिन जो है हिलर के द्वारा किया गया था। मार्टिन और क्या है ये, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और सी सही है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मॉनसन ने किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगान जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण कहाँ से मिला है? हल्का प्रमाण जो है कालीबंगान से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगान से मिला है। निम्नलिखित हिंदू देवी देवता में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है? सिंधु सभ्यता का क्या है? सैंधव सभ्यता के प्रमुख है देवता कौन सा है? शिव है। भगवान शिव जो है सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता है। रिंग क्या है? रिंग वैदिक कालीन लोग किनकी पूजा करते थे? प्राकृतिक देवी की करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है राजा क्या है? राजा, किसान और नगर
इस जो चैप्टर है 2 नंबर चैप्टर, उससे क्वेश्चन कुछ भी पूछे जाते हैं। अशोक किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से किया जाता है। किससे? नेपोलियन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की शुरुआत किसने किया? धर्म की शुरुआत जो है अशोक किया हुआ है। कौन किया हुआ है? अशोक। 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया हुआ था? फयान जो है गुप्त काल में भारत आया हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक किया हुआ था। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत कौन किया हुआ था? अशोक किया हुआ था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया हुआ था? मोहम्मद गजनवी के साथ। प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश किससे संबंधित है? गुप्त राजवंश से संबंधित है। गुप्त के काल में क्या है? गुप्तों के काल में कौन चीन यात्री भारत आया होता? गुप्तों के काल में जो ह्वेनसांग कहाँ हुए थे? भारत आए हुए थे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख क्या है? अशोक का अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंस। कौन है? जेम्स है जो है प्रिंसेस जो है इसको पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति थे। कनिष्क ने निम्नलिखित धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया हुआ था? कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र कौन सा था? मगध जो है ये शिशुनाग और नंद वंश जो है मगध में स्थापना किए गए थे। अशोक का अभिलेख की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत। चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में बुलाया गया था? काला अशोक के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा को बुलाया गया था। किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? 13वें जो शिलालेख है उसमें क्या बोले? अशोक के द्वारा कलिंग विजय का अनुमान लगता है। सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किस शासक ने उत्तीर्ण कराया था? कौन शासक ने उत्तीर्ण कराया हुआ था? तो इसकी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ से मिला हुआ था? कहाँ से मिला हुआ था? ईरान से मिले हुआ था। कहाँ से? ईरान से मिला हुआ है। मौर्यकालीन कलिंग राज्य था। कहाँ पे था? कलिंग राज्य जो है वर्तमान में दक्षिण उड़ीसा में। कहाँ? दक्षिण उड़ीसा में है। कहाँ पे बाबू? दक्षिण उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वां में मिलता है। धर्म की भाषा क्या थी? धर्म की भाषा जो है प्राकृत थे। अशोक के द्वारा प्रचलित क्या है? अशोक के द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं था? तो ये ब्रिटेन में नहीं था बाबू। कहाँ नहीं था? ब्रिटेन में। धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धर्म महामात्रों को जो है अशोक ने नियुक्त किया हुआ था। कौन किया हुआ था? अशोक किया हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? 13वां में चलता है। किस में चलता है? 13वां में चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखेंगे, सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किससे जाना जाता है? पढ़ने का श्रेय किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? विलियम एक्सप्रेस को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम एक्सप्रेस को माना जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक अशोक था। कौन था? अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टॉपिक है बंधित्व जाति और क्या है? वर्ग। तीसरा नंबर क्वेश्चन टॉपिक का महाभारत की रचना किसने किया हुआ था? महाभारत की रचना वेद व्यास किए हुए हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? अभी पढ़े हैं 8 प्रकार की। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला हुआ था? 18 दिन। महाभारत में गंगा पुत्र किसको कहा गया है? भीष्म को कहा गया है। किसको कहा गया है? भीष्म को कहा गया है। महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया है? संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में किए गए हैं। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में बुलाया गया था? चौथी बौद्ध संगति जो है
चौथी बौद्ध संहति कनिष्ठ के शासनकाल में बुलाया गया था। कब? कनिष्ठ के शासनकाल में। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन किए हुए। रोमन साम्राज्य क्या है? रोमन साम्राज्य में व्यापार संबंध है स्थापित करने का श्रेय किसको माना जाता है? कुषाण को माना जाता है। किसको? कुषाणों को माना जाता है। प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम क्या? प्राचीन भारत का महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। कौन है? महाभारत है। परंपरा के अनुसार क्या है? परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया हुआ था? किसको बोलकर? गणेश जो है बोलकर, यानी भगवान श्री गणेश जो है महाभारत को लिखे हुए हैं। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो कौन है? श्वेताश्वर जो है ये उनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मूर्ति निर्माण की गांधार शैली किस वंश के काल में हुआ था? किस वंश के? कुषाण वंश के काल में जो है इसका विकास हुआ था। ऋग्वेद के पुरुष क्या है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? किस वर्ण का मिलता है? ब्राह्मण वर्ण का मिलता है। नेक्स्ट जो है जैन क्या है? जैन संगति कहाँ हुई थी? जैन संगति जो है कहाँ पे हुई थी? तो बल्लभी में हुआ था। कहाँ पे? बल्लभी में हुआ था। चोल की सबसे छोटे इकाई को क्या कहा जाता है? चोलों की सबसे छोटे इकाई को उर कहा जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हण है। कौन है? कल्हण है। नेक्स्ट जो टॉपिक है महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख है। नेक्स्ट जो टॉपिक जो है उसकी क्वेश्चन फर्स्ट, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। उसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया हुआ था? कौन किया हुआ था? सभी किया हुआ था। सभी कौन किए हुए हैं? तो सभी व्यक्ति किए हुए हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़े हुआ था? नया क्या जोड़े हुआ था? तो ब्रह्मचर्य जोड़े हुआ था। क्या जोड़े हुआ था? ब्रह्मचर्य। 1500 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच किस वेद का संकलन किया गया था? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद का संकलन किया गया है। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत नया जोड़े हुआ था? ब्रह्मचर्य को जोड़े हुआ था। किसको? ब्रह्मचर्य को जोड़े हुआ था। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। सांची के स्तूप में किस धर्म के पत्रों का चित्रण किया गया? किसका? जातक का किया गया। किसका? जातक का किया गया है। नेक्स्ट जो है महात्मा बुद्ध क्या? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। अवंती महाजनपद क्या है? अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन है। उसके बाद जीवक क्या है? जीवक वैद्य किस वंश के काल में आए हुए थे? गुप्त वंश के काल में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। वज्जी का सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में जनसंघ कहा गया है। क्या कहा गया है? जनसंघ कहा गया है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इनमें से कोई नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं होता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन किया हुआ था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयभद्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयभद्र के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर के स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य है? जैन साहित्य जो है माध्यात्मिक सूत्र है। कौन है? माध्यात्मिक सूत्र। अर्थशास्त्र की रचना कब किया गया था? अर्थशास्त्र की रचना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया हुआ था? फाहियान आया हुआ था। कौन आया हुआ था? फाहियान आया हुआ था। गुप्त काल में सॉरी कौन सा है? ह्वेनसांग आए हुए थे। कौन आए हुए थे? ह्वेनसांग आए हुए थे। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। उसके बाद है
ईसा पूर्व छठे चौथी शताब्दी के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली जो है मगध ही था। कौन था? सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा राज्य जो है कौन था? मगध ही था। कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर को त्याग दिया था? कितने वर्ष? 30 वर्ष की उम्र में जो है महावीर स्वामी अपने घर को त्याग दिया हुआ था। खुद्दक निकाय का संबंध किससे है? तो क्या किससे है? शुद्ध पिटक से है। किससे है? शुद्ध पिटक से है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ बुलाई गई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में बुलाया गया था। मगध साम्राज्य का क्या? मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी जो है राजगृह था। कहाँ था? राजगृह था। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य है? जैन साहित्य कौन सा है? माध्यात्मिक सूत्र है। कौन सा है? माध्यात्मिक सूत्र। प्रभावती गुप्त किस शासक की बेटी थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थे। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है यात्रियों के नज़रिया से समाज के बारे में उनकी समझ, यानी ना जो है क्या यात्री जो है वो अपना नज़रिया से जो है समाज के बारे में क्या समझ बतलाती है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? ये जो है इंडिका जो है मेगास्थनीज की क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? इब्न बतूता जो है मार्को के कहाँ के? मार्को के निवासी थे। कहाँ के थे? मार्को के निवासी ये थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया हुआ था? 1498 में। वास्को डी गामा 1498 में आया हुआ था। रूस में भारत का विधा का जनक किसे कहा जाता है? भारत विधा का जनक किसको कहा जाता है? क्या है? GS लिपिदेव को माना जाता है। किसको? GS लिपिदेव को माना जाता है। तहकीर ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये अल्बरूनी का है। किसका है? अल्बरूनी का है। मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज एक प्रकार के राजदूत थे। क्या थे? राजदूत थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किताब उल क्या है? किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो इब्न बतूता का लिखा गया है। किसका लिखा गया है? इब्न बतूता का लिखा गया है। अब उसके बाद जो है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा हुआ है किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखे हुए। कौन भाषा में? अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। उसके बाद है फ्रांसवा बर्नियर था। क्या था? इनमें से सभी था। इनमें से सभी यानी चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी थे। क्या थे? इतिहासकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कराए हुए हैं। कौन कराए हुए हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ था? दिल्ली में था। कहाँ पे? दिल्ली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध आफिर के यात्री क्या है? अब्दुल रज्जाक की यात्रा वृत्तांत के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन था? तो रजिया सुल्तान। कौन था बाबू? रजिया सुल्तान। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया हुआ था? 10वीं शताब्दी में। कब आया हुआ था? 10वीं शताब्दी में आया हुआ था। यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है? यूरोप का समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन को माना जाता है। पहला हिल स्टेशन कहाँ बैठाया गया था? शिमला में। पहला हिल स्टेशन शिमला में। दिल्ली के क्या है? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में किया गया था? किसके काल में? शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक जो है अल-बरूनी है। कौन है? अल-बरूनी। उसके बाद है फ्रांक क्रोड्स वर्नियर कहाँ था? तो कौन था? कौन था? एक फ्रांसी का था। कौन था? एक फ्रांस यानी फ्रांस के रहने वाले थे। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है। नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? तो पुरपाल कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरपाल कहलाता है। क्या कहलाता है? नगर पालक कहलाता है। नरकर कहलाता है। क्या कहलाता है? नगरकर कहलाता है। उसके बाद
कौन फ्रांसी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया हुआ था? कौन आया हुआ था? इब्न बतूता आया हुआ था। कौन आया हुआ था? इब्न बतूता। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। रेहेला के रचनाकार कौन है? रेहेला जो है उसको कौन रचे हुए, कौन लिखे हुए हैं? इब्न बतूता लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में पुर्तगाली कौन है? निम्नलिखित में पुर्तगाली यात्रा कौन थे? पुर्तगाल के रहने वाले यानी यात्रा करने वाले कौन यात्री थे? तो कौन है? एंडो एडो। क्या है? एंडो एडो बारबोसा जो है वहाँ के यात्री थे। 6 नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे। पुराणों की संख्या कितना है? पुराणों की संख्या 18 है। मीरा किसकी भक्त थी? मीरा कृष्ण की भक्त थी। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य जो है इनमें से सभी थे। इनमें से कौन थे? सभी थे। उसके बाद बतलाया जाता है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में जो है कबीर का जन्म हुआ था। किसका? कबीर का। ख्वाजा मुइज़्ज़ीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर में है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। उसके बाद तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का है। कबीर के शिष्य कौन थे? रामानंद थे। उसके बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया हुआ था? रामानंद है किए हुए थे। बीजक में किसके उपदेशों का संग्रहित है? बीजक में जो है किसका उपदेश का संग्रह किया गया है? किसके उपदेश का संग्रह किया गया है? तो बीजक में कबीर के उपदेश का संग्रह किया गया है। उसके बाद है भारत क्या कहते हैं? भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय है? चिश्ती का। किसका? चिश्ती का है। निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध संत ने गीता पर भक्ति टीका जो है मराठी में लिखे हुए? मानेश्वर। कौन सा है? मानेश्वर। अग्रहार भूमि की जाती थी। क्या? अग्रहार भूमि दान की जाती थी। किसको? ब्राह्मणों को किया जाता था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य का अभिलेख कहाँ से मिला है? ईरान से मिला है। पुष्टि मार्ग का संबंध किससे है? पुष्टि मार्ग का संबंध बल्लभाचार्य से। किससे है? बल्लभाचार्य से है। बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में। कब? 1469 में। शंकराचार्य का मत कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्वैतवाद। कौन? अद्वैतवाद कहलाता है। उसके बाद तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? किसका हुआ था? गुरु नानक का हुआ था। किनका हुआ था? गुरु नानक का। पद्मावत में के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? तो कौन है? मोहम्मद बिन जैसी है। कौन सा है? जैसी साहब है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है बाबू? बल्लभाचार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में महिला रहस्यवादी संत कौन थी? महिला रहस्यवादी संत कौन थे? तो ऑप्शन जो है राबिया। कौन थे? राबिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हरियर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक थे? कौन वंश के शासक था ये? तो संगम वंश के ये शासक थे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कहाँ स्थित है? तो हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो अब्दुल रज्जाक था। कौन था? अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर के प्रवेश द्वार से है। निम्नलिखित में महिला संत कौन थे? इनमें से सभी जो है महिला संत ही है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? हम्पी में है। अयंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर से है। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन जो है पुर्तगाल थे। कौन थे? पुर्तगाल थे। पुर्तगाल ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1510 में उन्होंने गोवा पर आक्रमण किया। उसके बाद हम्पी क्या है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर से है। किससे है? विजयनगर से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1336 में। कब किया गया था? 1336 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहे हुआ है। क्या बोले हुआ है? राय बोले हुआ। पुर्तगाल ने गोवा पर आक्रमण कब किया? पुर्तगाल ने गोवा पर आक्रमण 1510 में। वास्को डिगामा भारत कब आया हुआ था? 17 मई 1498। 17 मई 1498 में आया हुआ है।
नयनार संत पूजक है, किसके है? तो इनमें से सभी का है, बुद्ध का भी, शक्ति का भी है और शिव का भी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया हुआ था? हरिहर एवं बुक्का ने किया हुआ था। हरिहर एवं बुक्का किए हुआ था। रूस में भारतीय विधा का जनक किसको कहा जाता है? तो जीएस लिपिदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? जीएस लिपिदेव को माना जाता है। जीएस लिपिदेव को माना जाता है। तेलानी नाम क्या है? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर से है। किससे है? विजयनगर साम्राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्या है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तर जो है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। एनोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया हुआ था? पल्लव। कौन किया हुआ है? पल्लव किया हुआ है। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? प्रथम राजवंश जो है संगम राजवंश है। पुर्तगाल क्या है? पुर्तगालों ने गोवा पर अधिकार किया। गोवा पर आक्रमण जो है यानी अधिकार जो है 1510 में किया हुआ पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानी का अंकलन किया गया? किस पुस्तक जो है? जातक क्या है? एक प्रकार की पुस्तक है। कृष्णदेवराय संबंधित है। कृष्णदेवराय जो है संबंधित है। कहाँ से है? विजयनगर से संबंधित है। वीर साहब क्या है? वीर साहब पंथ है के प्रवर्तक कौन है? तो वासवन्ना है। कौन है? वासवन्ना। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। विजयनगर का महानतम शासक कौन है? कृष्णदेव राय जो है विजयनगर के महानतम शासक है। वीर साहब आंदोलन का जनक कौन है? वासवन्ना है। वीर साहब आंदोलन के जनक वासवन्ना है। आद्रभोज के नाम से किस विजयनगर शासक को जाना जाता है? कृष्णदेव राय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कृष्णदेव राय। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया हुआ था? जहांगीर जो है लगाया हुआ था तंबाकू के सेवन पर। आईन अकबरी किसने लिखा? आईन अकबरी अबुल फजल ने किया हुआ है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल जो है अकबर का वित्त मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां जो है ताजमहल का निर्माण करवाया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? अकबर जो है मेवाड़ पर जो है अधिकार नहीं किया हुआ था। कभी कभी चित्तौड़ देता है। चित्तौड़ और मेवाड़ दोनों रहे तो इसमें मेवाड़ लगाओगे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस सम्राट ने किया हुआ था? अकबर किया हुआ था। और इनका पोता जो है जहांगीर क्या किए हुए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे। अकबर ने टोडरमल को दीन ए अशरफ कब नियुक्त किया हुआ था? 1582 में। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक जो है बाबर था। कौन था? बाबर था। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया हुआ था? अकबर बनाया हुआ था। अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया था? दीन ए इलाही जो है 1581 में प्रारंभ किया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ बिताया हुआ था? तो ये जो है दक्षिण भारत में बिताया हुआ था। कहाँ पे बिताया हुआ था? दक्षिण भारत में बिताया हुआ था। ऑप्शन गलत मिला हुआ है क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयन अकबरी के लेखक कौन है? आयन अकबरी की रचना किसने किया? अकबरनामा की रचना किसने किया? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया हुआ है। कौन किया हुआ है? अबुल फजल। चौथी बौद्ध परिषद किस शासन के काल में बुलाया गया था? कनिष्क के शासन काल में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के जामा मस्जिद किसके शासन काल में बनाया गया? जहांगीर के शासन काल में। जहांगीर नहीं, शाहजहां के शासन काल में बनाया गया था। शाहजहां के शासन काल में बनाया गया है। नेक्स्ट, आयन अकबरी क्या है? आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आयन अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। आयन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन इसकी सही आंसर जो है डी हो जाएगा। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। दीन ए इलाही अकबर से। निम्नलिखित इतिहास क्या है? निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन है? कौन है? मुल्ला दाऊद जो है क्या अकबर के समकालीन है। 19 नंबर क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो शाहजहां के समय में हुआ था। अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां यानी इनके चाचा। कौन? इनके चाचा। सलीम किस बादशाह का उपनाम है? सलीम जो है जहांगीर का
उपनाम है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किसमें मिलता है? अकबरनामा में। किसमें मिलता है? अकबरनामा में। मुगल काल क्या है? मुगल काल में सर्वाधिक उर्वरक भूमि कौन सी थी? तो पोलज को जो है सर्वाधिक उर्वरक माना जाता है। दामिनी को किन्हें बसाया था? किसने बसाया था संथालों को? संथालों ने इन्हें क्या किया हुआ था? दामिनी को इन्हें बसाया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम जो है एक प्रकार की लेखिका थी। क्या थी? लेखिका। सवार का संबंध किससे है? सवार का संबंध जो है घुड़सवार से है। किससे है? घुड़सवार से है। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को किसके नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से जाना जाता है। जेसुइट पादरी क्या है? पादरी नामक के दरबार में क्या है? जेसुइट पादरी अकबर के दरबार में सबसे पहले कब पहुंचे हुआ था? तो 1580 में पहुंचे हुआ था। सबसे पहले 1580 में। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? जोधपुर पर जो है क्या नहीं किया हुआ था? विजय अधिकार नहीं किया हुआ था। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? शाहजहां को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? शाहजहां को। बाबर की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? बाबरनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबरनामा कहा जाता है। सलेम क्या है? मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो सलेम का जो है दरगाह कहाँ पे बाबू रे? तो अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर में। नेक्स्ट टॉपिक जो है शासक और इति। क्या है? इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी की बातें चल रहा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? मद्रास में। कहाँ पे किया गया था? मुंबई में किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी मुंबई में और जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल में लागू किया गया था। दामिन इको क्या है? दामिन इको है क्या है? तो दामिन इको जो है भूभाग है, एक प्रकार क्या है? भूभाग है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? किससे है? तो चिश्ती से है। किससे है? चिश्ती से संबंधित है। उसके बाद इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिए हुआ? कौन सा? अरबी भाषा में अपने यात्रा का विवरण दिए हुआ है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया हुआ था? अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। रजिया। उसके बाद जाजिया किससे लिया जाता था? जाजिया कर जो है किससे लिया जाता था? तो जमींदारों से लिया जाता था। किससे? जमींदारों से लिया जाता था। निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक शिवाजी का समकालीन था? शिवाजी के समकालीन निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनके समकालीन जो है शिवाजी के समकालीन जो है कौन सा है? औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब है। दामिन एको क्या है? दामिन एको एक प्रकार की भूमि है। एक प्रकार की क्या है? ये भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह को आमतौर पर जाना जाता है? आमतौर पर भूमि सुधार के लिए। किसके लिए? भूमि सुधार के लिए। दीवान असलफ का अर्थ क्या होता है? दीवान असलफ का अर्थ होता है सेना विभाग का अध्यक्ष। क्या होता है? सेना विभाग का अध्यक्ष। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया हुआ था? किस मुगल शासक के दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। नूरजहां का शासनकाल कब से कब तक है? नूरजहां का शासनकाल जो है 16 से 11 से 1627 16 से 11 से 1627 के बीच नूरजहां शासन किए हुए थे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया हुआ था? अकबर किया हुआ था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ पे बिताया हुआ था? दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में बिताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि पर मालिकाना का हक किसानों को दे दिया हुआ था? रैयतवाड़ी में। किसमें? रैयतवाड़ी में। क्या है? मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरमोत्सव पर था? किसके समय में था? तो जहांगीर के समय में जो है अपने चरमोत्सव पर था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह आमतौर पर जाना जाता है? कृषि के लिए यानी भूमि सुधार के लिए। जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर जो है अकबर, जजिया कर किस मुगल सम्राट ने समाप्त कर दिया? यानी जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन है? तो अकबर है। अकबर ने जजिया कर को क्या किया? समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक मुगल काल में सर्वाधिक उर्वरक भूमि कौन सा था? तो पोलस था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। कॉर्नवालिस कोड कब बना हुआ है? 1793 में। कॉर्नवालिस कोड जो है 1793 में। उसके बाद महल वाली क्या है? महल वाली व्यवस्था, महल वाली बंदोबस्त किसके द्वारा नारी अति जो है लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन जो है वर्ष के द्वारा इसको लागू किया गया। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? प्रथम यूरोपीय जो है पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। उसके बाद बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता किसको माना जाता है? वीर कुंवर सिंह को। बिहार में वीर कुंवर सिंह 1857 के नेतृत्व किए हुए थे। उसके बाद है अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ है किससे? कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? कहाँ पे लागू किया गया था? बंगाल में किया गया था। उसके बाद संथाल विद्रोह का नेता किसको माना जाता है? सिंधु को माना जाता है। सिंधु को माना जाता है। किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू किया गया था कब? 1793 में। 1793। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। उसके बाद है पंच चिन्ह वाले सिक्का बने होते थे किससे? तो बीसी यानी चांदी और तांबे से बने होते थे। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई थी। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई थी किसके द्वारा? वेलेस्ली ने किया हुआ था। मुसेलिंग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो मुसेलिंग ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त 1946 में मनाया। निम्नलिखित में किस स्थान को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया? किस स्थान को? गोवा को जो है पुर्तगाली से क्या किया गया? तो इसे मुक्त कराया गया। उसका रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक जो है मुनरो एवं क्या है? रीड है। मुनरो एवं रीड है। 7 द्वीपों का नहर किसको माना जाता है? 7 द्वीपों का नहर मुंबई को कहा जाता है। 7 द्वीपों का नहर किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। विरोधी क्या है? विद्रोही और राज्य 1857 का आंदोलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो है कब आरंभ हुआ था? 1855 में। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे बाबू रे? तो क्या कौन थे? पाम एस्टन। क्या है? पाम एस्टन जो है इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सैनिक के द्वारा किसके द्वारा? सैनिक के द्वारा लाड जाने वाले क्या है? प्रयोग में लाए जाने वाले सैनिकों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? क्या था बाबू रे? एनफील्ड। कौन था? एनफील्ड जो है यह राइफल था। और इनके जगह पर जो है कौन सा जो है ब्राउन बॉस के जगह पर एनफील्ड नामक अथी को दिया जाता था, राइफल को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? भारत का बादशाह जो है कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया हुआ था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया हुआ था? सुभाष चंद्र बोस दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सर की उपाधि किसने लौटा दिया? सर की उपाधि किसने लौटाया हुआ था? सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लौटा दिए हुए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था?
वीर कुंवर सिंह। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये जो है चरबी वाले कारतूस था। उसको 1857 अवध में जो 1857 का नेतृत्व कौन कर रहा था? अवध में जो है 1857 का नेतृत्व बेगम जो है क्या हजरत महल कर रहा था। बेगम जो है हजरत महल कर रहा था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? लखनऊ से तो बेगम जो है हजरत महल ही कर रहा था। कौन? बेगम जो है हजरत महल कर रहे थे। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड जो है कॉनिक था। व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध था किससे था? तो डलहौजी से। किससे है? डलहौजी से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिहार के क्या है? बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है किससे है? अस्थायी बंदोबस्त जो है ये कॉर्नवालिस से है। किससे है? कॉर्नवालिस से संबंधित है। इसका 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? 1857 जो गदर हुआ था कौन इसे क्रांति साबित कर दिया? जो है कार्ल मार्क्स जो है इसे क्या क्रांति साबित कर दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. होम्स को माना जाता है। A.O. होम्स को माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। क्षत्रिय, उसके बाद क्या है? क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राज्य पर अधिकार होने वाला। क्या? राज्य पर अधिकार होना। उसके बाद 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला जो है शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बी यानी मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे जो है पहले ये शहीद हुए थे। बिहार में जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? भूमि का स्वामी जो है किसान होते हैं। कौन होते बाबू? किसान होते हैं। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? कहाँ के? जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार थे। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? हिंदुस्तान नाम जो है तुर्कों ने दिया, यानी तुर्की के लोगों ने हिंदुस्तान नाम दिया। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को इनमें से सभी नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस महिला संत ने 1857 के क्रांति में भूमिका निभाई हुई थी? कौन था? सभ्य जो है 1857 में क्या दिए हुए? भूमिका दिए हुए 1857 के क्रांति में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस महिला संत ने सितारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक अंग्रेज के विरुद्ध क्या जो षड्यंत्र किया हुआ था? कौन था? तो महारानी बैजाबाई सिंधिया जो है इसमें शामिल था। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा हुआ था? कौन कहा हुआ था? कार्ल मार्क्स साहब कहे हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पे हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर पर किसे माना जाता है? भारतीय स्तर पर किसको माना जाता है? बहादुर शाह जफर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। 1857 में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। कोल विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को माना जाता है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता कहा हुआ था? कौन कहा हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोले हुआ था।
इंडिया गेट का निर्माण जो है कब किया गया था? इंडिया गेट का निर्माण 1911 में 1911 में कोलकाता में अंग्रेजों की किले बस्ती का नाम क्या था? जो किला बस्ती था क्या नाम था उसका? फोर्ट ब्लेयर जो है उसका बस्ती का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 इसका ऑप्शन ए सही है। सात दीपों का नहर मुंबई को माना जाता है। सात दीपों का नहर जो है नगर किसको माना जाता है? मुंबई को। फोर्ट ब्लेयर किस शहर में है? फोर्ट ब्लेयर जो है किस शहर में है? फोर्ट ब्लेयर कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इंडो सारा शैली के उदाहरण है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? 1905 में। कब? 1905 में बंगाल विभाजन। विक्टोरिया टर्मिनल क्या है? विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है? तो ये जो है इंडो सारा सैनिक का है। बंग आंदोलन का आरंभ है कब हुआ था? कब हुआ था बंग का? 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1912। भारत छोड़ो 1942 और गेटवे ऑफ इंडिया 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? क्या था बाबू? चढ़ी वाले कारतूस। भारत में पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? तो इसका विद्रोह जो है आरंभ हुआ था 10 मई को। कब किया गया था? 10 मई को आरंभ किया गया था। व्यापक क्या है? व्याप्त का सिद्धांत। व्याप्त का सिद्धांत संबंध है किससे है? तो यह डलहौजी से है। किस भूराजस्व व्यवस्था में सरकार के भूमि का मालिकाना एक किसान को दे दिया गया था? रैयतवाड़ी में। छोटे क्या अस्थायी बाजार को क्या कहा जाता है? छोटे अस्थायी बाजार को गज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गज कहा जाता है। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? 1875 में। कब किया गया? 1875 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब यानी परिवर्तन कब किया गया? 1911 में किया गया। कब किया गया? 1911 में। भाग क्या बोले हैं? आखिर भारतीय स्तर पर जनगणना कब हुआ था? भारतीय स्तर पर 1872 में। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया था? 1869 में। कब खोला गया? 1869 में। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद है कौन सा आंदोलन जो है दांडी से प्रारंभ हुआ था? कौन सा हुआ था? दांडी से सबने अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा से जो है सबने अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया गया था कोलकाता। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है 1885 में। गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंपारण का सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह संबंध किस राज्य से है? चंपारण का जो है बिहार से है। किससे है? बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। दांडी किस राज्य में है? तो दांडी जो है दांडी गुजरात में है। दांडी जो है कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? कौन सा है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन यानी ऑप्शन बी। उसके बाद है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया हुआ था? चंपारण से किया हुआ था। कहाँ से? चंपारण से। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में। साइमन कमीशन भारत कब आए हुए थे? तो साइमन कमीशन जो है भारत 1828 में आया हुआ था। कब आया हुआ था? 1828 में साइमन कमीशन आए हुए थे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 का अधिनियम को माउंट क्या है? माउंट यू जेम्स फोर्ट सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसका भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया हुआ था? 1942 नहीं 1946 में। कब? क्रिप्स मिशन
1946 में आया हुआ था। उसके बाद है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया था? नमक कानून को। किसको तोड़ा गया था? नमक कानून को तोड़ा गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए हुए थे? किस वर्ष? 1920 में इसका आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी किस राज्य में है? दांडी गुजरात में है। दांडी जो है गुजरात में पड़ता है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1917 में शुरू किया गया था। कब? 1917 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? असहयोग आंदोलन कब? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920। बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली हुई थी? किस वर्ष संभाला? 1917 में संभाला हुआ था। ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी ने 1917 के किसके अनुरोध पर चंपारण आया हुआ था? किसके अनुरोध पर आया हुआ था? राजकुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़े हुआ था। कब तोड़े हुआ था? नमक कानून को इन्होंने तोड़े। ऑप्शन ए यानी 1 अप्रैल 1930। 1 अप्रैल 1930 को तोड़े इन्होंने। ब्रिटिश सरकार की नीति से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने किए हुआ था? महात्मा गांधी किए हुए थे। उसके बाद है स्वराज हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी खुद लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने नामक तोड़ा हुआ था। यानी कहने का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़े हुआ था। कब तोड़े हुआ था? 1 अप्रैल 1930। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट ट्रेडेड चेक कहा हुआ है? किसे कहा हुआ है? क्रिप्स रिपोर्ट को माने हुआ है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गोलमेज सम्मेलन क्या है? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? लंदन में हुआ था। दांडी यात्रा हुई थी, कब हुआ था? दांडी यात्रा जो है 1930 में। दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। उसके बाद है महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में किसके अनुरोध पर चंपारण आया हुआ था? राजकुमार शुक्ल। उसके बाद है शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को माना जाता है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में। भारत के संविधान का पिता किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। भारतीय संविधान के प्रमुख समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? क्या है? लियाकत अली है। उसके बाद है बंगाल में क्या कहते हैं? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905। बंगाल विभाजन 1905। उसके बाद है ईस्ट क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? कौन किया हुआ है? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस। कौन किया है? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। किसमें? संविधान में ही सभी चीज निहित है। उसका भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है। कौन है? बहादुर शाह जफर। काला कानून को लैक्ट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। उसके बाद है संविधान सभा के प्रमुख समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है संथाल विद्रोह का नेता कौन? संथाल विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह का नेता जो है बिरसा मुंडा है। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा है? तीनों कथन सही है। यानी असहयोग आंदोलन का विद्रोह किया
होम रूल आंदोलन का समर्थन किया। और उसके बाद है बेल, क्या है, बेबेल योजना अस्वीकार किया। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, कौन बोले हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जो है बोले हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है किस वर्षाय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार सन 1948 तक भारत छोड़ देगी, कौन बोले हुआ था, इटली ने बोले हुआ था, इटली बोले हुआ था 1948 तक तो जो है भारत को छोड़ देगा ब्रिटिश। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने के काल में हुआ था, किसके, रिपन के काल में हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया हुआ था, कितने किया हुआ था, 284, कितना, 284 किया हुआ है। स्वतंत्रता भारत गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र देश के भारत का गवर्नर कौन था, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जो है श्री राजगोपालाचारी था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री किसको माना जाता है, लियाकत अली को माना जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन ने वर्साई के रूप में पद ग्रहण कब किया हुआ था, 24 मार्च 1947 को। संविधान सभा का अध्यक्ष किसको माना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट, कौन, डॉक्टर एनी बेसेंट। कैप्टन मिशन योजना के अध्यक्ष कौन है, कैप्टन मिशन योजना के अध्यक्ष जो है पैसव नॉरेंस, कौन है, पैट्रिक जो है नॉरेंस होंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा हुआ था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में, किसमें है, संविधान में है। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद किया हुआ है, किसका किया हुआ है, अरहिलाल, क्या है, अरहिलाल का किया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना हुआ था, तो 18 जुलाई 18 जुलाई जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है किसमें निहित है, तो संविधानों में है, किसमें है, संविधान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वर्षाय किसको माना जाता है, भारत का अंतिम वर्षाय जो है यह माउंटबेटन को माना जाता है। संविधान सभा का गठन जो है 1946 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संप्रभुता निहित है, किसमें है, संविधान में है, पगला देगा हमको। मुस्लिम लीग द्वारा जो है सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को। भारत का अंतिम वर्षाय कौन था, भारत का अंतिम वर्षाय जो है कौन है बाबू, भारत का अंतिम वर्षाय जो है ये माउंटबेटन है। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये बने हुआ था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय उसका कैप्टन मिशन के सदस्य कौन, कैप्टन मिशन के अध्यक्ष जो है इनमें से सभी है। निम्नलिखित में किस का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद किया हुआ है, किसका किया हुआ है, अरहिलाल का किया हुआ है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार थी, किस पार्टी का सरकार था, तो लेबर पार्टी का था। भारत का संविधान सभा का गठन कैप्टन मिशन के अंतर्गत किस वर्ष किया गया था, तो इसकी जो है
गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसकी जो है 1946 में। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। कब? 1946 में। इसी प्रकार हमने हिस्ट्री के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवाइज कर लिए हैं।